हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का माइंड बुलर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो मेरा नाम है ज्ञानेंद्र, मैं पढ़ाता हूँ आपको केमिस्ट्री। और आज हम आगे प्रोसीड करके आज चालकता पढ़ेंगे। चालकता जो चालकता होती है हमारे प्रतिरोध की व्युत्क्रम, प्रतिरोध का ही व्युत्क्रम क्या कहलाता है बेटा? चालकता कहलाता है। जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही चालकता के बराबर होता है। समझ गए? हमें फार्मूला निकालना है बस। अब ओम का नियम क्या होता है बेटा? ओम के नियम से ओम का नियम क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे V की जगह क्या रख दिए? E रख दिए बेटा। क्या रख दिए बेटा जी? ई क्या है? इलेक्ट्रोड विभव। ये विभव ही तो होता है। ई मतलब इलेक्ट्रोड विभव क्या है कह लो। यहाँ पे इलेक्ट्रोड होती है भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रोड होती है, इलेक्ट्रोड का विभव होता है, ई रख दिए। समझ आ गई बात? तो क्या बन जाएगा? आर बराबर ई बटे आर। तो आर की जगह पे यहाँ पे पुट कर दो आर की वैल्यू पे पुट कर देते हैं तो मान रख देते हैं। तो क्या बन जाता है बाबू? 1/r बराबर क्या बन जाता है? 1/r बराबर ये पलट, यहाँ पे इसको पलटेंगे तो 1/r करेंगे तो ये भी पलट जाएगा। तो I/E हो जाएगा। तो I/E हो जाए तो C बराबर क्या क्या 1/r की जगह क्या रख सकते हैं? यही रख सकते हैं ना, I/E। तो C बराबर क्या बन जाएगा? I/C। C चाहे कह लो, चाहे आप V भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक। अब इकाई क्या हो जाएगी यहाँ पे? धारा के मात्रक एम्पियर, ई के मात्रक वोल्ट। तो इकाई क्या हो जाएगी? 1/r की ओम, या फिर ओम इनवर्स कह सकते हैं इसको। बात को समझो। जो यहाँ पे चालकता है वो उसकी इकाई क्या हो जाएगी? ये 1/r की होती है ना, आर की वैल्यू क्या होती है? ओम। तो ओम इनवर्स बन जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो ओम इनवर्स को हम महो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महो। क्या बोलते बेटा? महो। ऐसे लिखा जाता है इंग्लिश में, नहीं तो महो हिंदी में। और ऐसा ही मात्रक इसका सीमेन होता है, तो सीमेन ही सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे जो सी चालकता का मात्रक है, इतने मात्रक हैं चालकता के। ओम इनवर्स या महो या फिर सीमेन कह सकते हैं। चलो अगला देख लेते हैं। अब विशिष्ट चालकता क्या होती है बेटा? विशिष्ट चालकता यह विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। जो विशिष्ट प्रतिरोध कौन सा होता है हमारा? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है किसी सेल का प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है? समानुपाती व अंतप्रस्थ के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ये तो आपने पढ़ा होगा पहले भी, 10वीं में लेवल में पढ़ा होगा। जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई के क्या होता है? समानुपाती। और प्रतिरोध चालक तार के एरिया, जो क्षेत्रफल होता है तार का, उसके व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों को मिला देंगे तो आर बराबर क्या? आर समानुपाती L/A हो जाएगा। वही चीज़ है यहाँ पे लिखी, ये आपने 10वीं में पढ़ा है ना। अब समानुपातिक चिन्ह हटाते तो रो आ जाता है। रो ही क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। रो यहाँ पे क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। अगर रो बराबर निकाले तो RA/L हो जाएगा। RA/L हो जाएगा। ठीक है। अब 1/रो करिए तो क्या हो जाएगा? ये भी इसका वैल्यू पर लट जाएगी ना। L ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, और R नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा। ठीक है। अब याद रखना, जो वन बाई रो होता है वो कप्पा, 1/रो जो होता है ये कप्पा के बराबर, कप्पा से लिखते हैं इसे। ठीक है। जो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या कहलाता है? कप्पा। अब कप्पा क्या है यहाँ पे आगे देखते हैं। कप्पा ही क्या है? विशिष्ट चालकता है। कप्पा ही क्या है बेटा? विशिष्ट चालकता है। तो विशिष्ट चालकता को हमने लिखा है ना, यही तो लिखा है विशिष्ट मतलब विशिष्ट चालकता जो होती है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमान। विशिष्ट प्रतिरोध का क्या था? रोही तो था, इसका व्युत्क्रमानुपाती किसके बराबर है? कप्पा के। समझ गए? कप्पा को के जैसा ही होता है थोड़ा सा। ठीक है। इसकी नोकें जो होती थोड़ा छोटी होती हैं ऐसे। ठीक है बेटा, ऐसे होती हैं। सॉरी बन नहीं पा रहा है। ऐसे के लिखेंगे और ऐसे लिख देंगे। अच्छा, जो के जैसा ही होता, के में ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी नोकें होती हैं, यहाँ पे जो इसकी नोकें होती बेटा क्या होती हैं? वो छोटी होती हैं। इतनी कर सकते हैं आप। ठीक, इतनी कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, समझ गए होंगे आशा। इतनी कर सकते हैं।
ठीक है, ये छोटी होती है। समझ गए? तो विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होती है? विद्युत क्रमानुपाती होती है। विशिष्ट चालकता को किससे व्यक्त करते हैं? कप्पा से। समझ गए? इसका कप्पा बराबर क्या के ये फार्मूला बन जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलो, अब इसका मात्रक निकाल लेते इसे। R/C हमें पता है चालकता होते हैं L/A। अब चालकता गुणे ये सेल स्थिरांक है। सेल स्थिरांक क्या है? जैसे हमने कोई सेल लगाया है, कोई सेल है, जैसे यहाँ पे 2 राड लगे हैं, 2 राड लगे हैं, तो इनकी दूरी बीच की क्या होगी? फिक्स होगी। इनका जो राड का एरिया होगा ये भी फिक्स होता है, यानी कि ये चीज़ नियत है। किसी भी सेल में ये चीज़ नियत होगी। तो उसके उनके जो यहाँ पे इनके बीच की दूरी यही क्या है? L है। जो इनके बीच जो राड का क्षेत्रफल वही क्या है? A है। तो A और L नियत है, तो L/A क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये सेल स्थिरांक होता है। समझ गए? सेल स्थिरांक होता है। समझ गए आप लोग? अब इसकी यूनिट तो हमने निकाली थी, महो या फिर सीमन या फिर ओम इनवर्स, और L की सेंटीमीटर, और एरिया की A की क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो महो ये सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, नीचे सेंटीमीटर बचेगा, तो ऊपर आके इन्वर्स लग जाएगा। तो महो इन्वर्स या फिर ओमेन इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स, या फिर सीमेन सेंटीमीटर इन्वर्स भी कह सकते हैं। सीमेन भी तो होता है चालकता का मात्रक। तो महो चाहे लिखो, चाहे तो सीमेन लिख दो, सीमेन सेंटीमीटर इन्वर्स, ये भी मात्रक बन जाएगी। इतने मात्रक बन गए। ठीक है बेटा जी? तो ये यहाँ पे ये चीज़ याद रखना आप। तो जो कप्पा होता है वो चालकता इंटू सेल स्थिरांक के बराबर होता है। ठीक, सेल स्थिरांक को कभी कभी G* से भी लिख देते हैं। किससे बेटा लिख देते हैं? G* से। ठीक है, समझ गए? और किसी बुक में X भी लिखा रहता है, यानी कि G या X बराबर क्या हो जाएगा? L/A, जो एक क्या है? एक स्थिरांक है। G या फिर X क्या है? यहाँ पर एक स्थिरांक है। किसका स्थिरांक? सेल स्थिरांक। ठीक है, अभी मैंने समझा दिया कैसे होता है स्थिरांक। अब देख रहे हो तो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल बनता है। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों देख लेते हैं। 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के विलयन में उत्पन्न विशिष्ट चालकता को क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या होता है? 1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। इसमें 1 ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते पहले भी हमने बताया है। ठीक है बेटा, बताया है ना? एन फैक्टर जो उसकी संयोजकता, अम्लता, क्षारकता होती है। अणुभार को उसकी अम्ल होगा तो क्या लेंगे? अम्लता लेंगे। क्षार होगा तो क्या लेंगे? क्षारकता लेंगे। इसे सीधे एन फैक्टर कह देते हैं। एन फैक्टर मैंने निकालना भी बताया। इसे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर उसको क्या आएगा? ग्राम तुल्यांक आएंगे। ठीक है, तो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर सांद्रता के विलयन में उत्पन्न विशिष्ट चालकता क्या कहलाती है? तुल्यांकी चालकता कहलाती है। समझ गए? यहाँ पे इसकी मात्रक क्या हो जाता है? ओम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल प्रति इनवर्स, या फिर महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल प्रति मोल, या फिर मोल इनवर्स, जो कहो। इसका मात्रक ये है, याद रखना मात्रक आप। फार्मूला दोनों क्या बन जाता है? कप्पा इससे लैम्डा पर से कैप भी बोल देते हैं कुछ लोग। ठीक है, यहाँ पे EQ से मतलब इक्विवेलेंट से है। EQ मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट मतलब तुल्यांकी भार। समझे? तुल्यांकी भार। इसमें मोलर के लिए मोलारिटी M आ जाता है। M के लिए यहाँ पे सांद्रता, यहाँ पे M भी हो सकता है। C और M दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चाहे सांद्रता C कहो, चाहे M मोलारिटी कहो। ठीक है, यहाँ पे N जो C, यहाँ पे C चाहे कहो, चाहे N कहो। यहाँ पे नॉर्मलता लेते हैं, यहाँ पे मोलरता लेते हैं। इतना याद रखना बस। समझे बेटा जी? मोलर चालकता में मोलरता लेंगे, और इसमें तुल्यांकी चालकता में नॉर्मलता लेंगे, क्योंकि नॉर्मलता में ही तुल्यांकी चालकता निकालते हैं ना। इतना याद रखना आप। ग्राम तुल्यांक किस में निकाला जाता है? नॉर्मलता में। नॉर्मलता के सवाल हमने लगाया था, तो वहाँ पे निकाला गया था, याद हो आपको तो। ठीक है, अब आपके पास बेनिफिट है कि आप वीडियो देख सकते हैं पुरानी। अगर कुछ भूल रहे हैं, कन्फ्यूजन है, तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आप सवाल देखेंगे बिलियन वाले लेसन के लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था, उसमें नॉर्मलता के ऊपर सवाल लगवाया है, तो वहाँ पे मिल जाएगा कैसे निकाला था। तो यहाँ जो नॉर्मलता है इसे N से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे N हो सकता है, यहाँ पे M भी हो सकता है। चाहे M हो चाहे N हो, ये सब सांद्रता को ही तो व्यक्त करते हैं। जब विलयन पढ़ाया था हमें, सांद्रता की टर्म है ना ये सब। अरे भाई, नॉर्मलता हो, चाहे फार्मलता हो, चाहे मोललता हो, चाहे मोलरता हो, ये सभी क्या है? सांद्रता के ही टर्म है। समझे बेटा?
और चाहे ppm हो, पार्ट्स पर मिलियन हो, चाहे पार्ट्स पर बिलियन हो, सब ये सांद्रता की टर्म है। तो अब यहाँ पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं थोड़े से। चलो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर देख लिया जाए। चलो बेटा देखो, 298 ताप पर 0.2 m, मतलब यहाँ पे मोलरता है, मोलरता है ठीक। KCl की चालकता इतने महो सेंटीमीटर इनवर्स है, तो मोलर चालकता गणना कीजिए। कप्पा की वैल्यू दिया है, ये चालकता दी हुई है ना, कप्पा की वैल्यू। चालकता कहो चाहे विशिष्ट चालकता, दोनों एक ही चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे चालकता एक सी भी मिला था, ठीक है। सी यहाँ पे जो है सांद्रता है। अच्छा, यहाँ पे सी कहो चाहे एम कह लो, मोलरता है ना, चाहे एम कह लो, कैपिटल एम लगाया रहेगा मोलरता के लिए, ठीक है। सी इतना आ गया। अब मोलर चालकता हमें निकालना है, मान रख देंगे, कप्पा की वैल्यू रख दिए, 1000 बटे क्या था, एम था ना मोलरता या सी, बस सॉल्व कर लिए, इतनी वैल्यू आ गई, तो मोलर चालकता हमारी आ गई, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं हम सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, 0.001 मोलर KCl विलयन युक्त चालकता सेल का प्रतिरोध 1500 ओम है, तो सेल स्थिरांक का निर्धारण कीजिए। यदि विलयन की विशिष्ट चालकता का मान 0.146 × 10 की घात कितना है, -3 महो सेंटीमीटर इनवर्स हो, तो कप्पा की वैल्यू ये दे दी गई है, ठीक है। सांद्रता भी हमें एम का वैल्यू भी दे दी गई है, सांद्रता या मोलरता, मोलरिटी जो भी कहो, ठीक है। ये दे दिए। सेल स्थिरांक हमें पता है, सेल स्थिरांक की वैल्यू दी है क्या बेटा, सेल स्थिरांक क्या होता है भाई, यही तो होता है L/A, L/A। एक मिनट देखो बेटा, यहाँ पे हम सेल स्थिरांक की वैल्यू निकालें। सेल स्थिरांक क्या है हमारा, L/A ही तो है, L/A सेल स्थिरांक की वैल्यू निकाले। इसको हमने बताया था ना, G स्टार से या फिर X से मान सकते हैं। मान लो X बराबर क्या है, L/A है, तो यहाँ पे X रख दिए सेल स्थिरांक की जगह पे। और चालकता क्या है, चालकता 1/r होती है, तो क्या बन जाएगा, X बराबर क्या बन जाएगा, सेल स्थिरांक बराबर कप्पा अपान चालकता हो जाएगी ना। यहाँ फार्मूला देखो तो क्या बन जाएगा, X बराबर कप्पा, सेल स्थिरांक क्या बोलते हैं 1/r, इसे पलट लेंगे तो के कप्पा इंटू आर ही तो हो जाएगा, समझे। तो सेल स्थिरांक की वैल्यू कप्पा इंटू आर, ये भी फार्मूला बन जाता है यहाँ पे। ये एक्स क्या है यहाँ पे, सेल स्थिरांक कह दे, चाहे L/A की वैल्यू यहाँ पे कप्पा इंटू प्रतिरोध आ जाती है। तो यहाँ पे हम सेल स्थिरांक निकालने के लिए क्या कर देंगे, कप्पा इंटू, ये कप्पा हो गई कप्पा की वैल्यू, ये क्या हो गई आर की वैल्यू, प्रतिरोध दिया हुआ है। ये जो सॉल्व कर लेंगे सेल स्थिरांक का मान आ जाएगा, सेल स्थिरांक का मान आ गया इतना। अब आगे फिर सॉल्व कर लेंगे आगे, ठीक है। आगे फिर देख लेते हैं, सेल स्थिरांक ही निकालना था क्या बेटा, हाँ सेल स्थिरांक का निर्धारण कीजिए, यही निकालना था, छोड़िए हो गया फिर। चलो कोलराउस नियम इम्पॉर्टेंट है बेटा, कोलराउस नियम इम्पॉर्टेंट, इसे देख लेते हैं। चलो देखो, किसी दुर्बल अपघट्ट की अनंत तनुता कितनी है, अनंत है। तनुता मतलब समझते हो ना, जब उसकी तनुता इतनी की जाए क्या कि उसको पता ना हो हमें, उसकी तनुता क्या हो किसी विलयन की, अनंत। तनुता मतलब समझते हो ना, जो कोई पदार्थ मिला दिया जाए या फिर जल की मात्रा बढ़ा दी जाए किसी अम्ल में, है ना, जब किसी अपघट्ट में जल की मात्रा बढ़ा दी जाए उसे क्या कहेंगे, तनुता पर। तो अनंत तनुता पर मोलर व तुल्यांकी चालकताएं उसमें उपस्थित धनायन व ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योगफल के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये बम्पर इंपॉर्टेंट, अब की बार भी यूपी बोर्ड में पूछा गया था, ये लगभग हर साल पूछा गया है, समझे बेटा जी। ये इंपॉर्टेंट 2-2 नंबर में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो इनकी मोलर चालकता या फिर तुल्यांकी चालकताएँ होंगी, तो वो इनमें उपस्थित धन आयन और या फिर ऋण आयन, इनकी मोलर चालकताओं इनके अनंतता पर ही धनायनों और ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती हैं, समझे।
तो जो मोलर चालकता है वो धनायन और ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर है। ये फार्मूला इसी से बन जाता है। ठीक है, आप समझ गए। जैसे हम यही ले लें, यहाँ पे क्या ले लिए कि किस चीज़ एसिटिक अम्ल ले लिए। मान लो इसमें धनायन क्या बनता है, ऋणायन क्या बनता है बेटा जी। तो ऋणायन बनता है CH3 COO माइनस और H+ धन बनता है। तो धन की जगह पे धन की जगह पे H+ ले लिए, माइनस जगह पे इतना ले लिए। तो इन दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ये एग्जाम्पल है इसका। NaCl में ले लिए, Na+ वाला ले लिए, Cl- वाला ले लिए, है ना। ठीक है, इसमें भी ले सकते। ये सब उदाहरण है इतने सारे, ऐसे ही बन जाएगा। ऐसे ही क्लोरोडाउस नियम, ऐसे ही इस पर न्यूमेरिकल बन जाते हैं। आगे हम दिखाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये भाई एक, यहाँ पे ये 2 था तो 1 था, तो यहाँ पे 1 लेंगे तो ये आधा ले लेंगे। ठीक है, ये चीज़ कर दिए। समझ गए आप लोग, समझ जाना। धन और ऋण दोनों के आयन को योग हो जाता है यहाँ पे। समझ गए आप लोग। चलो ठीक है, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, वही चीज़ बताई गई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे फिर 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, या Na2SO4 होता है ना। अब कोलराउस नियम के उपयोग देख लेते हैं। इतना पढ़ लेते हैं, फिर आगे फिनिश करते हैं। फिर आगे हमें ये नहीं पढ़ना है। ठीक, अभिगमनांक की गणना उड़ना नहीं पढ़ना है हमें सीधा आगे क्या चले जाना है। फिर ये सब नहीं पढ़ना है हमें। हाँ, ये पढ़ लेना है, तनुता का प्रभाव पढ़ लेना है, हो सके आज ही शायद कोशिश करेंगे। फिर आगे ये सब भी नहीं पढ़ना है हमें, ये पढ़ना है। फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ना है, फिर हमारा दिन लेसन फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो 1-2 टॉपिक बचेंगे। चलो आज मैं इतना ही देख लेता हूँ, इसके उपयोगिता देख लेते हैं, फिर आगे छोड़ देंगे अगले वीडियो के लिए। ठीक, एक वीडियो और बनेगा, ये लेसन फिर फिनिश हो जाएगा। एक वीडियो फिर और लास्ट में बना देंगे हम न्यूमेरिकल का, फिर लेसन फिनिश हो जाएगा फिर। ठीक है बेटा, ये हो गया, हमने उपयोगिता देख ले। क्या कर सकते हैं हम इसके द्वारा, जो विद्युत अपघट की चालकता का मापन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे एस्टिक अम्ल है, ये सब आप पढ़ लेना। ठीक है, जैसे एस्टिक अम्ल का एसिड चालकता की मापन करना है। एस्टिक अम्ल में मापन करने के लिए एस्टिक अम्ल से ही बन जाता है। ये सोडियम एसीटेट है, ये सोडियम क्लोराइड से ज्ञात करना है। एस्टिक अम्ल किससे ज्ञात करना है, इससे और इससे, इन तीनों से हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, आइए देखते हैं। सोडियम एसीटेट के हम निकाले अनंतता पर मोलर चालकता, तो धनायनों और ऋणायनों के मोलर चालकताओं का योग हो जाएगी। NaCl का निकालना चाहे तो ये दोनों का योग हो जाएगा। ठीक, इतना समझ रहे हो आप। या Cl के निकालना चाहे तो H+ आयन और ऋणायन आयन के योग हो जाएगा। अब एस्टिक अम्ल के निकालना चाहे तो इतनी और इतनी हो जाएगी। अब क्या किए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये NCERT क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, आप देख लेना, NCERT क्वेश्चन है ये, और पूछा जाता है। ये छमाही में भी आ जाता है, एनुअल में एग्जाम में भी आया, बोर्ड में भी आया है, हर जगह आया है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब हमें इसके बराबर निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अभी आइए देखते हैं। हमने समीकरण 2 व 3 को जोड़कर और 2 को घटाने पर क्या प्राप्त होता है। 2 और 3 को ही क्यों जोड़ रहे हैं सर, हम समीकरण 2 और 3 को ही क्यों जोड़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू निकलेट करनी है, Na से Na ख़त्म कर सकते हैं, फिर 3 को घटाएंगे तो ये Cl से Cl ख़त्म हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, हमें CH3 COO माइनस और H+ की वैल्यू चाहिए। समझ गए आप, हमें इतना ही चाहिए। एस्टिक अम्ल के तन निकाल रहे हैं ना हम, एस्टिक अम्ल में यही तो होता है, ये ऋण आयन होता है, ये धन आयन होता है, तो हमें इनकी वैल्यू चाहिए। या ऐसा इसलिए कि सब हटा के इतने इनका निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये इसे जोड़े या Cl जोड़े या NaCl जोड़े, इन दोनों को जोड़ के और तीसरा वाला क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। पहला दूसरा जोड़ के तीसरा वाला घटा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो इसमें ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, इसमें ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, इसमें ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। Na प्लस से ये वाला कट जाएगा, Cl से ये वाला कट जाएगा, ये इतना बचेगा सिर्फ। अब इसे खोलेंगे, पूरी वैल्यू पुट करेंगे तो देख लेंगे चाहे तो। ठीक है, और ये इतना किसके बराबर है, किसके बराबर है बेटा बताओ। इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, यही तो रख सकते हैं। ठीक है, एस्टिक अम्ल के बराबर था ना इतना, तो एस्टिक अम्ल की तनुता क्या आ गई, इतने सबके बराबर आ गई। ठीक है, इनकी वैल्यू फिट कर दिया गया है, इतने बराबर आ गई। समझ आ गई बात ना।
ठीक है, फिर अगला देख लेते हैं। फिर ना समझ में आए बताना, फिर इसी बोर्ड पे समझाएंगे। ठीक। और अगला लेसन हम खुशखबरी है, अगला लेसन हम बोर्ड पे शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द। एक लड़की ने बोला है, सिर्फ मैंने बताया कहा था ना, एक लड़की ने मैसेज किया था, अब नाम नहीं लेंगे उसका, कहा था सर बोर्ड पे पढ़ाइए। और भी कई बच्चों ने कहा। अब आपको पता है हमारे पास CBSE बोर्ड के बच्चे जुड़ रहे हैं और कुछ काफ़ी दूर दूर से बच्चे थे, हरदोई ज़िला से और भी बहुत जगह जगह से बच्चे जुड़ रहे हैं यार, के नाम नहीं जानता मैं ज़्यादा के। मैंने यह भी शेयर किया तो काफ़ी बच्चे जुड़े हैं, नए नए बच्चे, दूर दूर के बच्चे जुड़े हैं, यूपी बोर्ड के और बिहार बोर्ड के, है ना, हरियाणा बोर्ड तक के जुड़ रहे हैं। चलिए ठीक, अगला सवाल देखते हैं। सोडियम एसिटेट है या Cl है, NaCl का अनंत पर मान इतना इतना है। सभी का अनंत पर मान दे दिया गया है। ठीक है, अनेक मोलर चालकता इनकी अनंत पर दी गई है। तो एस्टिक अम्ल की मोलर चालकता क्या होगी, यही पूछ रहा है। ठीक है, फिर एस्टिक अम्ल की मोलर चालकता हमें अभी हमने देखा था ना, इतने के बराबर होता है इन सब के, देखा था ना। अभी ये चीज़ ऊपर से आई है, उसी तरह ये निकालना पड़ेगा, ये चीज़ निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद ये वैल्यू पुट करना पड़ेगी। इसकी वैल्यू ये दी हुई है, इसकी वैल्यू Cl की ये दी हुई है, या NaCl की भी मोलर चालकता ये दी हुई है। तो इन सबको वैल्यू निकाल लेंगे तो इसके बराबर इतना 390 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। ऊपर वाली चीज़ समझ लेना, फिर से एक बार उसे कॉपी पे करने के, आप लोग कॉपी करते होंगे, कॉपी के इस्तेमाल करना, लिखना करना, खुद से करने की कोशिश करना, जोड़ के दोनों को जोड़ के तीसरा वाला घटाना, फिर देखना आएगा उतना। ठीक है बेटा, फिर भी ना आए तो फिर हमें आप कमेंट कर देना, मैसेज कर देना, कुछ भी कर देना। ठीक है, इतना ही रखें, इतना ही रखें, क्योंकि एक वीडियो में अब हो नहीं पाएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर मान लो अभी ज़्यादा कुछ पढ़ना तो नहीं है। ये तन्यता का प्रभाव और विद्युत रासायनिक श्रेणी बची, वो हाँ विद्युत रासायनिक श्रेणी बची है बस। अरे तन्यता में कुछ है नहीं, वैसे ऐसे ही समझना है आप। ये सिर्फ इसे आप पढ़ लिखना चाहें तो लिख लेंगे, नहीं पढ़ लेंगे। ठीक है, तन्यता मतलब क्या हो, हमें जल की मात्रा क्या है, बढ़ानी है। ठीक है, जल की मात्रा क्या बढ़ानी है, बढ़ानी है। तन्यता हम समझा देते हैं, जब हमें किसी विलयन की तन्यता बढ़ाई जाती है, किसी विद्युत अपघटित तन्यता बढ़ाई जाती है, तो कप्पा का मान जो होता है वो घटता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कप्पा जो होता है ना बेटा, वो आयनों पर डिपेंड करता है ना, धनायन और ऋणायनों पर डिपेंड करता है। जब तन्यता बढ़ाई जाती है, धनायन और ऋणायनों की संख्या क्या होती है, घट जाती है, उनके बीच की दूरी भी घट जाती है। ठीक है, तो कप्पा की वैल्यू इसलिए घट जाती है। अब मोलर चालकता क्या होती है, मोलर चालकता या फिर जो वो मोलर चालकता है, ग्राम तुल्यांक की चालकता पर क्या फर्क पड़ता है, वो दोनों फिर बढ़ती हैं तन्यता बढ़ाने पर, वो दोनों क्या बढ़ती हैं, बढ़ती हैं। उनकी देखो उनके जो इसमें आयतन, जब हम तन्यता बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा बेटा, आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताओ। आयतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो V की वैल्यू बढ़ेगी। और कप्पा, ये दोनों क्या होते हैं, चाहे मोलर चालकता हो और चाहे तो ग्राम तुल्यांकी हो चालकता हो, ग्राम तुल्यांक चालकता हो, ये दोनों क्या होते हैं, ये आयतन के ही समानुपाती होते हैं। उनमें आयतन होता है ना, आयतन यहाँ पे हम तन्यता बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। कप्पा की वैल्यू तो घटती है, लेकिन आयतन का मान ज़्यादा बढ़ता है, कप्पा की वैल्यू बहुत कम घटती है और आयतन की अपेक्षा। इसलिए जो मोलर चालकता या फिर ग्राम तुल्यांकी चालकता होती है, इनकी मान बढ़ता है तन्यता बढ़ाने पर। इतना याद रखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव तक बन जाता है क्वेश्चन। अच्छा, तो आप क्या याद रखेंगे, तन्यता बढ़ाने पर विलयन में या विद्युत अपघट्य के जो कप्पा का मान होता है वो तो घटता है आयत। ठीक है, जो लेकिन आयतन का मान बढ़ता है, इसलिए मोलर चालकता और ग्राम तुल्यांकी चालकता का मान बढ़ता है। ठीक है, तन्यता बढ़ाने पर। अब यही चीज़ है, यही चीज़ आप लिख लेंगे, ये चीज़ें हमने समझा दिया है, ये चीज़ें आप इसको लिख लेंगे और जो बताया है वही चीज़ इसमें लिखी हुई है, आप समझ लेंगे। ठीक है बेटा जी, तो इसके बाद हम विद्युत रासायनिक पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक होगा विद्युत रासायनिक। पढ़ के हम हो सकेगा न्यूमेरिकल करवा देंगे, एक ही वीडियो में करवा देंगे। तो एक वीडियो में, चलिए एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे हम ये लेसन ख़त्म करके पूरा देंगे। ज़्यादा न्यूमेरिकल मिलेंगे फिर तो दो वीडियो बना लेंगे, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं होंगे तो एक ही वीडियो में ये लेसन पूरा करवा देंगे आपका। ठीक है, चलिए फिर वीडियो शेयर करना नहीं भूलेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और प्लीज़ हार्ड वर्क करो यार, लूज मत पढ़ो, वीडियो जैसे ही यार देख डाला करो। आप लोग काम चोरी बहुत करते हो, वीडियो देखा करो। ठीक है, तो आप पीछे रह जाओगे, सीधी सी बात है, पीछे रह जाओगे। ऐसा नहीं कोई पढ़ नहीं रहा है, सब पढ़ रहे हैं।
ठीक है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं सभी पढ़ रहे हैं, जो काम चोर हैं बस उनके काम चोरी सूझा करती है, वही नहीं पढ़ रहे हैं। तो काम चोरी मत करो बेटा, पढ़ो, ठीक है, नहीं तो रिजल्ट आएगा तो फिर तो रोना है ही है। फिर रिजल्ट सब कुछ बता देता है कौन क्या कर रहा था, ठीक है। तो आशा करते समझ में आया होगा मेरा पढ़ाया। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, इच्छा करे तो गाली देने को ना तो गिरे देना भाई, कोई बात ही नहीं। पर मैं मेहनत कर रहा हूँ, करता रहूँगा, क्योंकि कुछ बहुत सारे बच्चे हैं पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। मैं उनको देख के अपना वीडियो बनाता रहूँगा, लगातार देता रहूँगा। आगे सिलेबस बढ़ता तो ये तीसरा लेसन खत्म हो गया समझ लो, अब चौथा शुरू करूँगा, चौथा इसी तरह फिनिश करता जाऊँगा। मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं काम चोरों को देख के रुकता नहीं हूँ, मैं अच्छे बच्चों को देख के आगे बढ़ता रहता हूँ, ठीक है। तो अच्छों को देख के मोटिवेट होता हूँ मैं, ठीक है। तो आप भी कोशिश करें कि अच्छों को देखें, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं, हमारे पास भेज रहे हैं, ठीक है। तो आप भी वैसा कुछ करें। आशा करते हैं हमारी बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।